हम शाम के समय अपने होटल से 3 किलोमीटर दूर पहुँचे। ऑर्किड पार्क जहाँ की कल्चरल प्रोग्राम होता है, ये गेट की एंट्री है। यहाँ हमने टिकट ले लिया और टिकट लेने के बाद हमारे पास समय था। शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तब तक हम लोग मार्केट देख रहे थे। वहाँ बहुत सुंदर छोटी सी जगह में मार्केट और दुकानों में बहुत कलाकारी वाली चीज़ें थी। सभी हाथ से बनी हुई बांस की, लकड़ियों की और बेत की बनी हुई चीज़ें थी और कपड़ों के भी दुकान थे। तो यहाँ हम थोड़ा मार्केटिंग भी कर लेते हैं और एक बार बाज़ार का मुआयना भी कर लेते हैं। अब दोनों रोड जो एंट्री थी उसके दोनों तरफ दुकानें, और ये हम यहाँ एक कपड़े की दुकान में आ गए हैं। और देखिए आप भी मेरे साथ। यहाँ नहीं लगा है, दोनों ब्लाउज भी है इसमें, तो ब्लाउज बनवाना पड़ेगा। ये 900 खरीदारी करके हम आ चुके हैं ऑर्किड पार्क के गेट पर, जहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। और ये स्टेज बना हुआ है और हम लोगों ने यहाँ अपनी जगह ले ली। कुर्सी लगे हुए थे बहुत सारे, और यहाँ बहुत ही स्पेशल बिल्कुल मसालेदार नींबू की चाय हम लोगों को पिलाई गई बिस्किट के साथ। और कल्चरल प्रोग्राम बस शुरू हो रहा है। आसपास बिल्कुल अंधेरा हो चुका था पार्क में, और ये रोशनी सिर्फ स्टेज पर थी और चारों तरफ लोग बैठे हुए थे और प्रोग्राम का आनंद हम ले रहे हैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर। हमें तो पता ही नहीं चला कि ये समय कैसे बीता। तो हम कोशिश कर रहे हैं आप भी इस प्रोग्राम का पूरी तरह आनंद लें। आपको जानकारी भी मिलेगी और तरह तरह के नॉर्थ ईस्ट के नृत्य भी देखने को मिलेंगे। तो आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए आप भी इस स्टेज प्रोग्राम को देखने के लिए। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर हमें एक ही स्थान पर एक ही साथ हम उसका उपलब्धि कर सकें। नॉर्थ ईस्ट का पूरा ऑर्किड हमने यहाँ पे प्रिजर्वेशन किया है, मोर देन 700 स्पीसीज। और यहाँ पे बहुत सारे वैसे डिफरेंट पॉइंट है। मोर देन 74 स्पीसीज बैम्बो कैक्टस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टस, हर्बल मेडिसिन गार्डन, बैम्बो गार्डन, और एंटरटेनमेंट के लिए बोटिंग भी है। तो आशा करती हूँ आप लोग दिन को भी आएंगे और हमारे ये प्रोग्राम जो है और ये पार्क को आप लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि असम में बहुत सा अलग अलग जाति जनजाति के लोग बसवास करते हैं, जैसे बोरो, कार्बी, मेसी, टीवा, हाजोंग, राभा, देउड़ी, डिमासा, लालो, सोटिया, ठेंगान, सोनोवाल एक्सेट्रा। और सभी का अलग अलग संस्कृति होता है, सभी का अलग अलग संगीत होता है, और साथ में सभी का अलग अलग वाद्य यंत्र भी होते हैं। सभी का संगीत तथा वाद्य यंत्र को एकत्रित करना नामुमकिन है, असंभव है। फिर भी हम प्रयास करते हैं असम का कोई जनजातियों का संगीत झंकार
पुकार। असम इसमें पोखिला डांस और हिंदी में बोल सकते हैं तितली डांस और आप लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी में बटरफ्लाई डांस। क्योंकि बड़े लड़के लोग आर्टिस्ट लोग हाथ में सादर यानी कि ऐसा अरने लेके घुमा घुमा के डांस करते हैं बटरफ्लाई जैसे। तो आप लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी में बटरफ्लाई डांस। रुबुल भैया, रुबुल भैया की आवाज में आप लोग सुनेंगे डॉक्टर हजरिका जी का फेमस सॉन्ग। मोरी अखियों से बरसा दिल हम करे घबरा घन धूम धूम करी दर जा। ये दशमंत्र नृत्य है हमारा, ये असम का बहुत ही फेमस क्लासिकल डांस है और भगवान विष्णु ने जो 10 अवतार लिया था वही 10 अवतार में से कोई कोई अवतार पेश करे जा रहे हैं हमारे नृत्य के जरिए। तो ऐसा कीजिए असम का राभा टाइप का हमजा डांस। और राभा लोग जब पोहर में खेती बाड़ी करते हैं बहुत ही कष्ट होता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही आनंद करके बहुत ही एंजॉय करके डांस करते हैं ये हमजा डांस। तो इसको बहुत ही भक्तिमय का नृत्य माने जाते हैं। और भयानक नृत्य इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये देव नृत्य डांस करते हैं आर्टिस्ट लोग, हम अपना बाल खोल के आकाश में जाके हवा पे अपना बाल घुमा घुमा के डांस करते हैं और ही क्रोधित होके। तो आप लोग बोल सकते हैं ये बहुत ही भयानक नृत्य है, लेकिन ज्यादा भक्तिमय का नृत्य है देव नृत्य। तो ऐसे कीजिए असम का फेमस सभी क्लासिकल डांस देवधनी नृत्य।
हाथ में थाली अथवा प्लेट लेके आर्टिस्ट लोग घुमा घुमा के डांस करते हैं, तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हैं थाली डांस अथवा प्लेट डांस। लड़के लोग अपना बड़ा सा त्योहार, बड़ा सा फेस्टिवल आले रिगन पे अति आनंद होकर डांस करते हैं। और साथ में कैसे मेसिंग लोग उन लोगों का जो ट्रेडिशनल वाइन जिसको पोरवापंग बोलते हैं, आप लोग राइस भी बोल सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा पी के अपना बड़ा सा त्योहार पे अति आनंद होकर कैसे डांस करते हैं, वही दिखाने जा रहे हैं हमारे नृत्य के जरिए। और कैसे गर्मी तक पहाड़ में खेती बाड़ी करने के बाद धान से चावल निकलते हैं, राइस पीसिंग करते हैं, वही दृश्य आप लोगों को महसूस होगा, अनुभव होगा हमारे नृत्य के जरिए।
तो ऐसे कीजिए हमारा आज का लास्ट डांस असम का बिहू डांस। थैंक यू। बताना चाहते हैं आप लोग को हमारा ऑर्किड पार्क के बारे में। ये हमारा काजीरंगा नेशनल ऑर्किड एंड बायोडायवर्सिटी पार्क है और हर रोज मॉर्निंग 7 बजे से लेके इवनिंग 5 बजे तक खुला रहता है और बहुत ही सारे इंपोर्टेंट चीजें हैं देखने के लिए। पूरा आसाम नहीं घूमने से भी होगा, यही एक छोटा सा आसाम है, आप लोग महसूस कर सकते हैं क्या क्या है ऑर्किड पार्क में। देखिए गौर से हमारा इधर लिखा हुआ है कम से कम 20 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स। और मैं भी थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ थोड़ा। पहले आप लोग आएंगे तो देखेंगे ऑर्किडोरियम ऑर्किड हाउस, उसमें कम से कम 600 से भी ज्यादा ऑर्किड हैं और साथ में विश्व का सबसे छोटा ऑर्किड और साथ में विश्व का सबसे बड़ा ऑर्किड देखने को मिलेगा। और सामने ही है असम का म्यूजियम पे बहुत ही अलग अलग असम का जनजातियों का बहुत ही पुराने सामान है, वो भी देखेंगे। बहुत ही पुराने चीजें हैं असम का अलग अलग जनजातियों का, साथ में आहम किंगडम का बहुत ही पुराने चीजें हैं। और ऊपर आएंगे तो देखेंगे आप लोग फोटो गैलरी में बहुत ही ऑर्किडों का फोटो है और साथ में है राइस रूम, चावल संरक्षण किया गया है। और उस तरफ है पोहर है बड़ा सा ओपन पार्क है और बड़ा सा एक तालाब है, तालाब में आप लोग बोटिंग कर सकते हैं। और उस तरफ है रॉक गार्डन, पत्थर का बगीचा, पत्थर का गुफा। लेकिन गुफा में आप लोग घुसिएगा मत क्योंकि उधर बहुत जहरीली सांप भी है। और इधर हमारा कल्चरल प्रोग्राम पूरा दिन भर होता ही रहता है 20 मिनट के अंदर। और उस तरफ है हार्ट मेडिसिन गार्डन, कैक्टस प्लांट, गुरखा नेपाली म्यूजियम, बैम्बो गार्डन, नर्सरी, चिल्ड्रन पार्क, तुलसी का बागान, सब्जी का बागान, अरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इधर हमारा कल्चरल प्रोग्राम भी होता रहता है। उस तरफ हमारा है एक रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट का नाम है चांगमाई रेस्टोरेंट। उसमें आसामी थाली, राइस थाली, वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। और बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप लोग कल आइए दर्शन के लिए, महसूस होगा एक छोटा सा आसाम। पूरा प्रोग्राम देखकर हम बाहर निकले और दुकानें खुली थी तो हमने फिर से कुछ खरीदारी की। अच्छी चीज़ें हमने खरीदी। ज़्यादा नहीं है। दूसरे दिन हम फिर से ऑर्किड पार्क के मार्केट में पहुंच गए। आसाम की साड़ी जिसको मेखला कहते हैं उसकी खरीदारी के लिए। दोनों है ये। अपर लोअर मतलब सिंगल पार्ट आप कॉम्बिनेशन को चॉइस करके भी ले सकते हैं। वो अलग अलग का। हाँ वो तो सभी का अलग अलग प्राइस है। वो है नीचे पहनेगा हाँ। और उसके साथ आप येलो दुपट्टा या रेड दुपट्टा ले सकते हैं। हमने खरीदारी कर ली और हम पहुंच गए हैं अपने होटल में। अगले वीडियो में मिलते हैं हम पूरे दिन ऑर्किड पार्क में।